चैनल में एक कमेंट आया था, मनरेगा अंतर्गत मेट कैसे बने और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अंतर्गत मेट किस तरीके से आपको बनना है, उसके क्या दिशा निर्देश हैं, प्रशिक्षण क्या है, कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, सब चीज़ को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और खासकर मेट की नियुक्ति कैसे होती है किसी भी ग्राम पंचायत में, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, इसको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी दी जाती है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो हमने डाल रखा है। किसी प्रकार की दिक्कत आपको भी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं इसमें मेट की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 से 6 प्रशिक्षित मेट का पैनल तैयार किया जाए या वो करते हैं। मेट उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मेट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अंतर्गत पंजीकृत परिवार में से अनिवार्य है होना। मेट की नियुक्ति का पैनल मेट से ही होना चाहिए, मेट्स से। और इसकी शैक्षणिक योग्यता बता देना चाहते हैं, 10वीं पास होना चाहिए कम से कम। और 10वीं पास अगर अभ्यर्थी नहीं है उस ग्राम पंचायत में, तो उस दशा में आपको 8वीं पास अभ्यर्थी ला भी ले सकते हैं मेट के अंतर्गत। मेट नियुक्ति में निम्न प्राथमिकता होगी। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के परिवार के सदस्य होना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। विधवा या परित्याग या एकल महिला होना चाहिए। विकलांग महिला पुरुष या विकलांगता मेट के कर्तव्यों का निर्वहन में अवरोध उत्पन्न न करे, ऐसे ही पात्र माना जाए। और मेट पैनल में 50% महिला को रखा जाना अनिवार्य है और स्व सहायता समूह की महिला को प्राथमिकता दी जाए। तो ये जितना हम यहाँ पर जानकारी बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है। कार्य की निगरानी के लिए निम्न परिमाप के अनुसार मेट लगाया जा सकता है। 1 से 40 श्रमिक अगर हैं काम में उपस्थित तो वहाँ पर एक मेट नियुक्त कर सकते हैं, और 40 से अधिक हो तो प्रति 20 से 40 समूह के लिए समूह पर एक अतिरिक्त। यहाँ पर स्पष्ट है बात, अगर 20 से 40 श्रमिक जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक मेट नियुक्त होना है। मेट के साथ अनुबंध प्रशिक्षण में सफल होने के पश्चात मेट का कार्य स्थल पर लगाया जाना चाहिए और कर्तव्य में जिम्मेदारी निर्वहन की सहमति देगा। साथ साथ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। मेट की जिम्मेदारी का निर्वहन अगर करता है तो भविष्य में किसी प्रकार मेट के रूप में नहीं लगाया जाएगा। पैनल 1 वर्ष 1 मार्च 28-29 तक के लिए मान्य होगा। 1 वर्ष में पूरा पैनल तैयार किया गया है, जिसमें पूर्व पैनल के प्रशिक्षित मेट भी सम्मिलित किए जाने हैं। मेट को जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उसके हिसाब से उसको एक पैनल दिया जाता है, क्योंकि 1 वर्ष में प्रतिवर्ष यहाँ पर मेट का प्रशिक्षण होता है। मेट का मानदेय, पैसा किस प्रकार से मेट को मिलेगा प्रतिदिन, तो मेट का अर्धकुशल मजदूरी पर मानदेय होता है। किसी भी परिस्थिति में अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी से कम नहीं होता। राज्य में मजदूरी दर निर्धारित होती है, उसके हिसाब से अर्धकुशल मजदूरी दर के हिसाब से उनको मानदेय प्रदान किया जाएगा। और जो मानदेय प्रदान किया जाता है वो सामग्री व्यय में शामिल किया जाता है। मेट का प्रशिक्षण, प्रत्येक मेट को 1 सप्ताह का अध्ययन कक्ष या फील्ड प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। ये जो प्रशिक्षण है उसको जिला स्तर में या फिर ब्लॉक स्तर में दिया जाता है। और ग्राम रोजगार सहायक या पंचायत सचिव के साथ मेट का संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। जो अन्य मेट रहते हैं गांव में, और सिर्फ एक मेट को जिला स्तर या जनपद पंचायत स्तर में प्रशिक्षण दिया जाता है, और वही मेट या सचिव सरपंच मिल के गाँव के अन्य मेटों का प्रशिक्षण देते हैं। मेट के प्रशिक्षण में हेतु विषय कौन कौन से टॉपिक में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के मुख्य प्रावधान के ऊपर उनको बताया जाता है। साथ साथ मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी एवं रोजगार के बारे में बताया जाता है। कार्यस्थल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। कार्यस्थल पर पारदर्शिता के उपाय और मास्टर रोल का संधारण करना, कार्यों का मापन करना, प्रत्येक मेट का ये कार्य होता है और इसके आधार पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। परिपक्वता की जवाबदारी मेट पूरे तरीके से लेगा, जिसमें अनुभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं सतत मॉनिटरिंग कार्यपालन अभियंता एवं ग्रामीण यांत्रिकी के अनुसार होता है। तो प्रत्येक प्रशिक्षित मेट के लिए एक किट दिया जाता है उनको प्रशिक्षण उपरांत, जिसमें माप टेप, कैलकुलेटर, फास्ट एड, माप दर्ज करने हेतु रजिस्टर दिया जाता है।
मेट के पास जिला राज्य हेल्पलाइन नंबर या इमरजेंसी नंबर भी होता है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और अन्य चीज़ें जो मेट के कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं। तो मेट भर्ती के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास नहीं होता आपके ग्राम पंचायत में तो 8वीं पास अभ्यर्थी को भी लिए जाएगा। साथ साथ आप अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले होना चाहिए और आप गरीबी रेखा के जो नीचे दर्जे के सदस्य होना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, परित्याग या एकल महिला हो तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। विकलांग महिला या पुरुष अगर हो और कार्यरत कर सकते हैं कार्य मनरेगा के, किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं होता है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। और पैनल जो है 50% महिला मेटों को निर्धारित रखने का प्रावधान अभी दिया गया है। साथ साथ 20 से 40 जन लेबर अगर काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में एक मेट कार्यरत होगा। तो इस तरीके से आपको मेट की नियुक्ति होती है आपके ग्राम पंचायत में। अगर आपके ग्राम पंचायत में आप भी मेट काम करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप आवेदन कर सकते हैं प्रस्तुत ग्राम पंचायत में। उसके हिसाब से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत ही आपको एक मेट के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा उस ग्राम पंचायत में। तो अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा और इससे संबंधित अन्य चीज़ें आपको और बताएंगे वीडियो में। साथ साथ चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नरेगा से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे संबंधित वीडियो बना के हम आपका प्रॉब्लम को दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मनरेगा।